हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में भूगोल परियोजना चल रही है। तो कौन सी परियोजना पढ़ेंगे? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए दामोदर घाटी परियोजना। अब पॉइंट करके लिखिएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है। क्या कह रहा है? दामोदर नदी हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। कहाँ का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। दामोदर नदी हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण कहाँ का शोक कहा जाएगा? तो बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा इस परियोजना की रूपरेखा। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी या बैला या अथॉरिटी के आधार पर की गई है। अगला पॉइंट देखिएगा दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में की गई है। कब किया गया है? दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा मैथान बेल पहाड़ी एवं तितैया बांध का निर्माण। मैथान बेल पहाड़ी एवं तितैया बांध का निर्माण कब दामोदर की सहायक नदी बाराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रथम चरण किया गया था। कौन सा? मैथान बेल पहाड़ी एवं तितैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बाराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रथम चरण किया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तितैया बांध का इसका निर्माण कब हुआ था? 1953 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया? 1953 ईस्वी में किया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा कोनार बांध बाराकर नदी पर कब बनाया गया था? 1957 ईस्वी में बनाया गया है। कौन सा बांध? कोनार बांध बाराकर नदी पर 1957 ईस्वी में बनाया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा पंचेत हिल बांध दामोदर नदी। कौन सा? पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1969 ईस्वी में बनाया गया है। 1959 ईस्वी में बनाया गया है। फिर से देखिए पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर कब बनाया गया? 1959 ईस्वी में बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की देखिए लीजिए विविध परियोजनाएं, मतलब जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको देखते हैं। चलिए लिखिए इसमें विविध परियोजना हेडिंग डाल लीजिए। विविध परियोजना हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिखिए भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी परियोजना? जल विद्युत परियोजना कब बनाया गया था? तो 1897 में पश्चिम बंगाल के 1897 में कहाँ पर बनाया गया था? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग के सिद्रापोंग या सिद्राबाग। कहाँ? सिद्रापोंग या सिद्राबाग
में स्थापित किया गया है, में स्थापित किया गया है है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत एवं भूटान के सहयोग से, भारत एवं भूटान के सहयोग से, भूटान के सहयोग से, भूटान के सहयोग से चुक्का बांध परियोजना का निर्माण, कौन सा बांध? चुक्का बांध, चुक्का बांध परियोजना का निर्माण, परियोजना का निर्माण बांगचू रायदक, बांगचू रायदक, या क्या होगा? रायदक नदी पर, रायदक या रैदक नदी पर 1974 में बनाया गया है। 1974 ईस्वी में बनाया गया है। 74 ऐसे लिख लीजिए, 74 में बनाया गया है। बनाया गया है। अगला पॉइंट लिखिए, मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बनाया गया है। मैटूर बांध, मैटूर बांध परियोजना, मैटूर बांध परियोजना कहाँ पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर, कावेरी नदी, तमिलनाडु, तमिलनाडु में बनाया गया है, बनाया गया है। अगला पॉइंट लिखिए, कलयुग जल विद्युत परियोजना, कलयुग जल विद्युत परियोजना, कलयुग बल जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार की परियोजना है। कहाँ की है? अंडमान, अंडमान निकोबार की परियोजना है, निकोबार की परियोजना है, निकोबार की परियोजना है। कहाँ की? अंडमान निकोबार की परियोजना है, जो कलयुग नदी पर स्थित है, जो कलयुग नदी पर स्थित है। कहाँ पर? नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कलयुग नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सुईल जल विद्युत परियोजना, सुईल जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना सुईल नदी पर हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर? सुईल नदी पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये रही विविध परियोजना। देख लीजिए, भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग
या सिद्रापोंग या सिद्रावाद में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग या सिद्रापोंग या सिद्रावाद में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत एवं भूटान के सहयोग से चुक्का बांध परियोजना का निर्माण वांगचू रायदक या रैदक नदी पर कब बनाया गया था? 1974 में बनाया गया है। 1974 में बनाया गया है। किस नदी पर? वांगचू रायदक या रैदक नदी कहते हैं जिसे। अगला पॉइंट है मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में बनाया गया है। कहाँ पर? मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी या तमिलनाडु में बनाया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कल्योग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार की परियोजना है। कहाँ की? अंडमान निकोबार की परियोजना है जो कल्योग नदी पर बना है। कहाँ पर है? कल्योग नदी पर है। अगला पॉइंट देखिए, सुइल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? सुइल नदी पर हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब अगला पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए, क्या? प्राकृतिक आपदाएं हेडिंग डाल लीजिए। चलिए लिखिए, प्राकृतिक, छोटा सा चैप्टर, इसको भी खत्म कर लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं लिखिएगा, मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे देख लीजिए, जैसे क्या है? भूकंप आता है, भूकंप आएगा, सुनामी आती है, ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना पहाड़ों पर, ज्वालामुखी आती है, बाढ़, सूखा और क्या आएगा? मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव जिसे कहते हैं, मृदा अपरदन। और क्या होगा? चक्रवात आदि, जो तूफान आता है आदि। ये हो गई क्या? प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत कैसे मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे क्या है? भूकंप है, ज्वालामुखी है, बाढ़ आता है, सूखा है, मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन हो गया यानी मिट्टी का कटाव हो गया। सूखा आता है तो क्या? मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। भूकंप आता है तो भी सब कुछ बेकार हो जाता है। भूकंप में घर को बह जाते हैं, गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, कहीं कहीं भी काफी दिक्कतें होती हैं। ज्वालामुखी बाढ़ से तो समझो सब तबाही हो गया था। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था? 2016 के आसपास है या 18 के आसपास है, क्या हुआ था? केदारनाथ में जो आपदा फैली थी, कंफर्म याद नहीं है कब आ रहा है, ध्यान से उतर गया है। तो सूखा, मृदा अपरदन, चक्रवात आदि। आज क्या हुआ था? कल की रात में हिमालय पर क्या हुआ है? बर्फ जो ग्लेशियर पिघल गया है, ग्लेशियर गिरा हुआ है, उसे भी क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत कहते हैं। चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।